के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, स्थानीय विधायक माननीय ओम प्रकाश जी, अभय जी, रामकिशोर जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजय जी, दीपक गावा जी, उपस्थित सभी लोग। देखिए, अब तो एक बात कहना चाहते हैं, ये वही केजरीवाल है तो 363 पेज का पन्ना लेके और जंतर मंतर पे जाता था और ये कहता था कोई आदमी बिजली का बिल मत भरो, और आपके यहाँ पे हम आटे के साथ फिक्स चार्ज खत्म कर देंगे। केजरीवाल जी 9 साल हो गए, फिक्स चार्ज खत्म नहीं हुआ, आपने एडिशनल चार्ज सारे लगा दिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बोला था और दिल्ली विधानसभा में सारे विधायकों ने भी हम लोगों ने बोला, वो ये था कि आज जो दिल्ली विद्युत बोर्ड पहले हुआ करता था, उनमें जो लोग कर्मचारी रिटायर हो जाते थे, उनकी पेंशन भी आपके बिल से ली जाती है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और केजरीवाल जी, आपका बिजली कंपनियों के साथ क्या रिश्ता है? ये वही केजरीवाल जी हैं जो ये कहते थे शीला दीक्षित चोर है और बिजली कंपनियों के साथ मिली हुई है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी कि आज बिजली कंपनियों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और क्या तुम्हारा घोटाला है, इसका जवाब दीजिए। अंत में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक नारे के साथ, गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे शाहदरा जिला के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में इस धरने का आयोजन किया जा रहा है, भाई संजय गोयल जी से, वो आए और हम सबके बीच में अपनी बात रखें। भाई संजय गोयल जी। चोर है, कोई चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है, कोई चोर है, केजरीवाल चोर है, गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, कोई चोर है, केजरीवाल इस्तीफा दो, गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्ट है, गली गली में चोर है, केजरीवाल भ्रष्ट है, गली गली में चोर है। केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट है। आज शाहदरा जिला में बिजली की दरों को वापस लेने के लिए दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये विशाल प्रदर्शन और धरना यहाँ आयोजित किया गया है। उसके अंदर हमारे समस्त युवा मोर्चा, सभी मोर्चों के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा, ये सभी कार्यकर्ता और सभी मंडल के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और किसान मोर्चा के पदाधिकारी और पूर्व में सभी दायित्वों पर रहे पूर्व जिलाध्यक्ष, साथ में हमारे यहाँ के प्रिय विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, लक्ष्मीनगर विधानसभा के विधायक श्री अभय वर्मा जी और हमारे इस लोकसभा के प्रभारी के रूप में रहे चुनाव के दौरान, जिनके नेतृत्व में पूर्वी दिल्ली लोकसभा की सीट हम सब ने भारी मतों से जीती, अनिल गुप्ता जी और हमारे विधायक नितिन त्यागी जी और नसीर सिंह जी और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं। पीपीएसी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बढ़ाई है पिछले 10 वर्षों के दौरान में, जो कि 0 हुआ करता था, आज लगभग 45% के आसपास हो गया है। और साथ में 7% जो कमीशन था, जो सरचार्ज बिजली का के ऊपर जो लगाया जा रहा है, जो दिल्ली वासियों से लिया जा रहा है, जो कि अनुचित है, वो सरचार्ज वापस हो।
उद्देश्य से आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन रहेगा और हम सब कार्यकर्ता शारदा जिला के कार्यकर्ता अपने मंडलों के अंदर, क्योंकि अब जिला में एक कार्यक्रम हुआ है, इसके बाद मंडलों में हर एक मंडल में लगातार कल से हम अपने प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन घर घर जाकर करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने लूटा। जैसे उन्होंने कहा था चुनाव के अंदर बिजली हाफ पानी माफ, बिजली हाफ कहाँ है, लगभग 100% के आसपास के कर लगा दिए गए हैं, किसी न किसी के नाम पर लिए जा रहे हैं जो कि अनुचित हैं और जो कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। इसलिए इस धोखेबाज को हमें अब हटाना है। जो कि अंदर है अभी तो वो अंदर से भी कह रहा है कि मैं बाहर तो लूटता था लेकिन अंदर से भी लूटूंगा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो भ्रम का जाल जो फैलाया हुआ है उसने, भ्रम और भय का जाल जो इन्होंने फैलाया हुआ है, अभी आपकी दिल्ली की जनता ने जो कि गठबंधन का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 4 और 3 पर उनको मुंह की खानी पड़ी। अब कांग्रेस भी कह रही है ये केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे आपको पहले ही पता था, लेकिन आप जनता की, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने में लग गए, इसलिए आज आपको पता लग गया कि केजरीवाल कितना भ्रष्ट है। और मैं समझता हूँ कि देर आए सवेर आए कांग्रेस के अंदर भी उनकी आ गई है। तो इसलिए साथियों सब जानते हैं केजरीवाल किस तरह से भ्रष्टाचार है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम आपके नेतृत्व में वायदा करते हैं 7 लाख जिला की किस तरह से आपने एक लक्ष्य हमको दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वास नगर क्षेत्र में, जहां पर दिल्ली में पीपीएसी लगने के बाद बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के 14 जिलों में इस प्रदर्शन की बात कही थी और आज विश्वास नगर क्षेत्र में सोमवार को सुबह प्रदर्शन देखने को मिला है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं सब प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? अमित कवात्रा। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली दरों को बढ़ने के लिए, क्या कुछ निकल के आएगा? निकल के क्या आएगा, पीपीएसी के चक्कर में हम लोग बैठे जनता के साथ। पावर परचेज एडजस्टमेंट कोस्ट जो है, इसने पावर परचेज जब बिजली जब महंगी इन्हें कंपनी से, इसमें 49% दिल्ली सरकार हिस्सेदार होती है बिजली कंपनियों में, जो इसका रेवेन्यू दिल्ली सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। पहले कहती थी बिजली हाफ पानी माफ, पानी भी लोगों के घर गंदा आ रहा है। बिजली इंडिया में सबसे महंगी बिजली अगर है तो वो दिल्ली के अंदर, और ये सब्सिडी देने की बात करता था। इसको जरा सा भी शर्म नहीं है, जनता के साथ धोखा इसका एक ही काम है। अब ये जेल के अंदर रह के सरकार चला रहा है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। और इसके जो भ्रष्ट विधायक है वो भी बेशर्मों की तरह रोज आके टीवी पर आ जाते हैं। आज हम जनता के साथ आज हम ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बीएससीएस के हेडक्वार्टर पे सब जाएंगे वहां तक, जब तक केजरीवाल की नींद नहीं जागेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो जो यहाँ पर केजरीवाल भ्रष्ट के नारे लगाए जा रहे हैं, सर ये बताइए यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, केजरीवाल चोर है। ताली बजा के देखिए केजरीवाल चोर के नारे लगाए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा शोरगुल देखने को मिल रहा है। हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये दरें बढ़ी है या फिर पीपीएसी लगाया गया है, इसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? शर्म करो। चलिए आगे चलते हैं, जानिए। सर क्या नाम है आपका? मैम यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ निकल कर आएगा? पॉजिटिवली हम चाहते हैं जो इन्होंने बिजली के बिल हमारे बढ़ाए हैं वो एटलीस्ट वो हमारे ऊपर नाजायज़ इन लोगों ने पैसे बढ़ाए हैं बिजली के, हम उसके खिलाफ यहाँ पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और डेफिनेटली उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी आप धोखेबाजियाँ करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना के कैसे आप रह सकते हैं दिल्ली में। तो कितना आपका जो यूनिट बिल है वो ज़्यादा कितना आ रहा है, कितनी बढ़ गई है दर? देखिए मैं और मेरे हस्बैंड हम 2 लोग रहते हैं। इस बार हमारा जो है 8,000 रुपये बिल आया है, 8,000 रुपये बिल आया है, और उससे पिछले आया था 3,500, और उससे पहले तो आता ही नहीं था। और हम लोग 2 लोग घर में हैं और इतना बिल कैसे आ रहा है अचानक से, जो इतने साल से आ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर जो बिजली बिल के लेकर प्रदर्शन तो हो ही रहा है, इसके साथ पानी के बिल को लेकर भी हो रहा है क्या? हाँ, हमारे पानी के बिल भी, मैं शकरपुर मंडल से हूँ, मैं महिला मोर्चा अध्यक्षा कोमल शर्मा शकरपुर मंडल
मंडल से हूँ, हमारे लोगों को 20-20 हज़ार रुपये बिल आए हुए पानी के, 20-20 हज़ार, तो उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिजली के साथ साथ पानी बिल को लेकर भी प्रदर्शन जारी है। लोग यहाँ पर जो है केजरीवाल भ्रष्ट के नारे लगा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो यहाँ पर बिजली की दर बढ़ी है उससे काफी ज्यादा चिंता यहाँ के लोगों को है और काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो 3,500 रुपए पहले बिल आ रहा था वो अब यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 8,000 तक पहुँच गया है। क्या नाम है सर आपका? चंदन में है तो मेरा नाम। आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक पूरी दुनिया में केजरीवाल ने हल्ला कर रखा कि हमने दिल्ली का बिजली बिल फ्री कर रखा है, तो फिर ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा पैसे बढ़ाए, क्या सोच के इसने पैसे चार्ज ज्यादा बढ़ा दिए बिजली का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। केजरीवाल बहुत बड़ा धोखेबाज है, चोर है, बेईमान है, उसको कभी सत्ता में आना ही नहीं चाहिए, उसको इस्तीफा देके और अपना घर परिवार संभालना चाहिए, वो नेता के लायक नहीं है। वो कहते हैं हम सबसे ईमानदार सरकार है। सबसे बड़ा चोर है, चोर नहीं होता तो वो जेल में जाता नहीं जाता, चोर है, बहुत बड़ा चोर है, उसके जैसा चोर कोई भी नहीं है, कोई सा भी नेता नहीं है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, इसके जैसा चोर कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। कांग्रेस पार्टी भी इसके साथ आई थी, आम आदमी पार्टी के साथ, और अब वो भी लगा रही है आरोप केजरीवाल सरकार पे दरों को लेकर। नहीं, केजरीवाल चोर है, हम तो औरों पार्टी को तो नहीं कह सकते, लेकिन केजरीवाल चोर है। इसने पूरी इंडिया के अंदर हल्ला कर रखा है कि हमने बिजली बिल फ्री कर रखा है, बिजली बिल फ्री कर रखा है, तो ये फिर ये क्या हो रहा है? कितना बढ़ गया है आपका बिल? मेरा बिल इस महीने 5,000 का आया है, बहुत ज्यादा आया है, बहुत ज्यादा 5,000 बिजली बिल आया है, बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। पहले कितना था? पहले 1,300 रुपए थे, पहले 1,300 रुपए थे, उसके बाद 1,600 रुपए आए और ये तीसरा बार 5,000 रुपए आए। तो बताइए मैम, हम छोटे मोटे काम करने वाले कहाँ से इतने पैसे लेके आके अपने बच्चों का पेट भरेंगे या बिजली बिल भरेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है बिजली के बिल को लेकर, पीपीएसी को लेकर, जो है पावर परचेसमेंट एडजस्टमेंट कोस्ट को लेकर यहाँ प्रदर्शन जारी है। साथ ही बिजली के बिल के साथ पानी के बिलों को लेकर भी प्रदर्शन चल रहा है। कब तक ये चलने वाला है ये देखना होगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जितनी ज़्यादा समस्याएं लोगों को लग रही है उसके बाद जो है केजरीवाल को भ्रष्ट बताया जा रहा है। तो चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और ये चोरों के सरगना। मैम ये बताइए, यहाँ पर ये जो प्रदर्शन चल रहा है आप ही बताइए कब तक चलने वाला है प्रदर्शन? पीपीएसी बढ़ाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, कब तक चलने वाला है प्रदर्शन? कब तक चलने वाला है मैडम? ये प्रदर्शन हर जगह चलेगा, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बिजली बिल में अचानक से इतनी बढ़ोतरी की है, समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ वो कह रहा है तब लगना है जो हमारा पिछले महीने हमने 1,500 रुपए बिजली बिल पे किया था एसी चलाने के बाद, और इस महीने हमारा 5,500 का बिल आया, जबकि हमारा बच्चा कॉलेज चला जाता है, मैं घर में होती नहीं हूँ, फिर भी 5,500 बिल आने का मतलब क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी, आप एक बात बताओ, ये कब तक चलेगा? ये जो दिल्ली में लूट मचा रखा है इन्होंने, ये लूट मचाने का कारण क्या है? क्या चाहते हैं वो? जो बिजली माफ करके गरीब लोगों को बोला था हम बिजली माफ करेंगे, ये माफ के नाम पे उन्होंने जनता को जिस तरह से बेवकूफ बनाया, क्या ये उचित है? जिस तरह से जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर के उन्होंने 2 बार दिल्ली की सरकार बनाई दिल्ली में, और इस बार पानी का बिल आपकी नहीं 70,000 के आसपास हमारा है। कंपनी में जो आदमी काम कर रहे हैं कितने महीने का? 3.5 साल का, जबकि घर में मैं और मेरा बेटा उनकी पेंशन भी क्या मतलब आपके बिल के माध्यम से ली जाए। ये सारा का सारा घोटाला है। अरे भैया, घोटाला वाली सरकार है, उनको तनख्वाह देना बिजली कंपनी का काम है। सरकार है सही तरीके से नहीं, गलत तरीकों का भंडार है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा ये बताइए मैम, इस जो प्रदर्शन हो रहा है इससे कुछ निकलेगा सामने? निकलेगा, बहुत कुछ निकल के आया है। इसी प्रदर्शन की वजह से जो उन्होंने घोटाला किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको उजागर किया है। उनके सारे घोटालों को भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया है, और इसी आधार पर ईडी का आपको क्या कहते हैं, जितने भी रेड उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे, सारे के सारे जायज आरोप है, इसमें एक भी झूठा आरोप नहीं है उनके ऊपर। ये उनको खुद पता होगा।
इतनी लूट की सरकार तो हम लोगों की कितनी उम्र होगी, मैं भी 50 साल की होने वाली हूँ, आज तक इतनी लूट की सरकार किसी भी स्टेट में नहीं है। जैसे इन्होंने दिल्ली की राजधानी होने के बावजूद भी लूट मचा रहा। तो देखिए यहाँ पर जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हुई है, PPAC बढ़ाया गया है, इसके बाद लोगों में काफी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा बढ़ाना बिल अचानक बढ़ाना ये बहुत बड़ी समस्या है, और जो पहले चीजें सुविधाएं थी, जितना यूज कर रहे थे बिजली को उतना ही कर रहे हैं, लेकिन बिल बढ़कर आ रहा है। भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि 3 बार सरकार आ चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार इन्होंने नहीं देखा है। आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल को लेकर बड़ी बड़ी बातें और उन्हें भ्रष्ट बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन से क्या कुछ निकलेगा, क्या बिलों में कटौती होगी, ये भी जानेंगे। इसके साथ हम बिहार में सुनते थे डकैत तो लुटेरे एंडिंग भी तो करनी है। ये दिल्ली में पढ़ा लिखा इंजीनियर डकैत है, अपनी कलम से आपको मार रहा है, ये अपनी कलम से आपको मार रहा है और कहता है कि मैं तो बिजली फ्री। आप बिजली फ्री नहीं दे रहे हो, आप दिल्ली वालों की जेबों पर डाका डाल रहे हो। आप PPAC पेंशन चार्ज लोड सरचार्ज के नाम पे दिल्ली को लूट रहे हो, और इस लूट को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा, घर घर जाएगा, और जब तक ये PPAC चार्जेस वापस नहीं होते हम ये आंदोलन दिल्ली के हर गली मोहल्ले तक लेकर जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी लूट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हिसाब नहीं लगा सकते, करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। हर घर जो बिजली का बिल दे रहा है वो अरविंद केजरीवाल की जेब में कमीशन जा रहा है, ये बात समझ लीजिए। हर वो आदमी जो बिजली का बिल भर रहा है, घर में अपना बिजली का बिल देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर PPAC कितना लगा है, पेंशन सरचार्ज कितने लगे हैं, और जब तक ये चार्जेस कम नहीं होते हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने दिल्ली के 14 स्थानों पर ये प्रदर्शन किया है, लेकिन कमर कस लो, जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, कोई गली मोहल्ला नहीं छूटना चाहिए, हर घर का दरवाजा खटखटाना है, हर घर वाले को उसका बिल दिखाना है, सिर्फ समझाना है कि अपना बिल देख ले भाई। इस बिल में कितने पैसे हैं जो अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनी कैसे ठग ले जा रहे हैं। और इसके बाद आज बता रहा हूँ, अगला प्रदर्शन 70 विधानसभाओं पर हो। तैयार हो? तैयार हो? तैयार है? तैयार हो? तैयार है। दिल्ली का कोई बिजली का दफ्तर मत छोड़ना, पहले बिजली कंपनी को ठीक करेंगे, उसके बाद इन लुटेरे को घरों का घेराव करेंगे। लेकिन ये बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लेने होंगे। अरविंद केजरीवाल, तुम जेल के अंदर हो तब भी लूटते हो, जेल के बाहर हो तब भी लूटते हो, लेकिन इस लुटेरे को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। दिल्ली की जनता ने जहाँ 7 जिलों का मैंडेट हमें दिया है, तो मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आप लोगों ने कमर कस ली और इस बिजली पानी के मुद्दे को पकड़कर अरविंद केजरीवाल का चेहरा हमने भ्रष्टाचारी दिखा दिया है, दिल्ली की जनता को बता दिया कि ये चोरी कर रहा है, बस उस चोर को नीचे तक ले जाने की जरूरत है, उस चोरी को बताने की जरूरत है। दिल्ली में फिर देखेगा। मैं आज फिर वादा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन बनेगा, ये चार्जेस भी हटेंगे, बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, दिल्ली प्रदूषण मुक्त भी होगी, दिल्ली में पार्किंग की समस्या भी सॉल्व होगी, दिल्ली में लगने वाला जाम भी खत्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, नीयत है, काम करने की शिद्दत है, जो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जनता को लूट रही है। ये माना जाएगा जब आप सब लोग घर घर जाकर इस बात को बताएंगे कि किस प्रकार दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली की जनता को जेब में डाका डाल रहा है। ये सभी कार्यकर्ता जब तक घर घर नहीं जाएंगे, इस प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं है।